तो हमारा आज मकसद यहाँ पे मिलने का, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करने का हमारा जो मकसद है वो डिमांड करना है मरकजी सरकार और जो यूनिटी की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे मांग करना है कि डिस्ट्रिक्ट का दर्जा जो है फुल फ्लैज डिस्ट्रिक्ट जल्द से जल्द भदरवा को डिक्लेयर किया जाए, कीपिंग इन व्यू दी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जो हमारा मेरिट है। जिस तरीके से मनाज साहब ने कहा, हमारे चाणक साहब ने कहा कि भदरवा एक वजीर वजारत थी, 1947 से पहले हम एक रियासत थे। हम रियासत उसी अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसी मेरिट की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट की मांग करते हैं। अगर आपने आज 2000 के बाद 2000 के बाद हमारे जो पटवार हलके थे भदरवा के, हमारी जो नियाबतें थी, उनको अगर आपने सब डिवीजन का दर्जा दिया, उनको आपने जिले का दर्जा दिया, तो भदरवा को जिले का दर्जा क्यों नहीं दिया? इसलिए हम अपने उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे, अपने रिच ट्रेडिशन पे, अपना रिच जो हमारा कल्चर है उसकी बुनियाद पे हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाए। और ये कहा जाता है कि एक तहसील पे आपको कैसे हम डिस्ट्रिक्ट देंगे? क्या वजह थी? आपने गांधरबल को एक तहसील पे आपने वहां पे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया, आपने सांबा को एक तहसील पे जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया, इसी प्रकार से आपने लद्दाख और करगिल में भी एक जो है तहसील पे वहां पे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया। तो यहाँ क्यों नहीं? जब भदरवा की बात आती है तो तब कानून की बातें जो है की जाती हैं। जब मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आया तब हमारे माननीय आजाद साहब जो थे वो सेंटर में यूनियन मिनिस्टर थे हेल्थ के, तो जब हमने तब मांग की कि मेडिकल कॉलेज को यहाँ पे खोला जाए, और आजाद साहब ने कई बार अपनी तकरीरों में कहा कि भदरवा को मेडिकल कॉलेज दूंगा, और जब हमने मांग की तो कुछ साहसी लोग, कुछ जो हमारे बीच में ही, हमारे भदरवा के बीच में ही बैठे, उन्होंने ये कहा कि मेडिकल कॉलेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मिलता है। क्या भदरवा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा का हिस्सा नहीं था? बाद में उस मेडिकल कॉलेज को उठाकर आपने एक गठ में, एक पंचायत में लेके चले गए, एक ब्लॉक में लेके चले गए, और भदरवा का हक आपने खाया। पॉलिटेक्निक कॉलेज आए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आए। पिछले दिनों यहाँ पे एंटी करप्शन एसएसपी का ऑफिस खोला गया। वुमेन कॉलेज की मांग हम कर रहे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद जम्मू खिते में पहला कॉलेज 1954 में भदरवा में खोला गया है, लेकिन वुमेन कॉलेज को न देते हुए आपने उसको डोडा में दिया। हमें उससे रंज और गम नहीं है। इसी बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि अगर आपने बाकी एरियाज को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए, बाकी जगहों पे सब डिवीजनें बनाई, बाकी जगहों पे तहसील बनाई, तो क्या वजह है? जिसकी पॉलिटिकल पैरेंटेज थी, जो सीनियर इलाका था, क्योंकि ये एक बड़ी भारी तहसील थी, यहाँ पे द्रावशाला, गुंदो, ठाठरी, असर तक के लोग यहाँ पे इस तहसील में आया करते थे। अभी भी खित्ते चिनाब के ज्यादातर लोग जो है भदरवाई बोलते, असर में भदरवाई बोली जाती है, ठाठरी में भदरवाई बोली जाती है, आधा द्रावशाला, बोंजो और भले जो है चराला भले जो है भदरवाई बोलता है। क्या उनको इस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा नहीं होना चाहिए? अगर आपने उनको सब डिवीजन बनाया तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड जो है टॉलरेबल नहीं होगा। सरकार पे हम दबाव डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी जो आपने प्रश्न पूछे उसमें मैं ये बताना चाहता हूं कि जो मौजूदा सरकार है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो और चाहे हमारी यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है, क्योंकि हम इंटरनली हमारी बात हो रही है, हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो हमें आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम जो है आपकी बात को सुनेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसी प्रेस वार्ता जो है रखी थी, और आपने कहा कि किस हद तक आप जो है जाएंगे अगर डिस्ट्रिक्ट आपको चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी तरफ से कि अगर भदरवा के डिस्ट्रिक्ट के लिए हमें, उसमें मैं भी आता हूं, मुझे अगर हमें नागपुर भी जाना पड़े, आरएसएस के हेडक्वार्टर मोहन भागवत जी से हमें वहां पे जो है डेलीगेशन लेके जाना पड़े, तो मैं वहां पे जाने के लिए तैयार हूं, मैं उनके पैर पकड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमारा विकार जो है, हमारी ग्लोरी जो है वो नाबूद हो चुकी है। चाहे जितनी भी सरकारें माजी में आई, उन्होंने भदरवा को बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं रखी, और बाकी एरियाज को जो है डेवलप किया और हमें एज ए वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन आज जो है, आज जो सरकार जो सेंटर में है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की जो नेतृत्व में सरकार है, हमें इससे उम्मीदें हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, हमें सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए एकजुट होने की जरूरत है, होमवर्क करने की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे उस्ताद और हमारे हेड इस भदरवा के, जिन्होंने इस चिंगारी को जो है हवा दी, हमारे जसवंत सिंह चाणक जी, जो पहले पत्रकार भी है इस खित्ते चिनाब के, जिन्होंने पहली अखबार यहाँ भदरवा से हाई टॉप लाइव निकाली थी, इन्होंने एक किताब छापी है, और इसमें इन्होंने नक्शा भी दिया कि क्यों भदरवा को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिलना चाहिए। भदरवा की क्या हिस्ट्री थी, कि हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, हमारा कितना माइल जो है रकबा है, क्या क्या यहाँ पे थे, किस तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड हमारे साथ हुआ, वो सारा इन्होंने बयान किया है। जब हमें एडीसी यहाँ पे दिया गया और जब उसके लिए हमने फाइट शुरू की थी, तब भी हम
जसवंत को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम आपके साथ हैं और भद्रवाह के लोगों को भी हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमें डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। अभी जब इलेक्शन आने वाले हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी से जो वोट पकड़ रहे हम आपको भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल कोई बात नहीं। अभी आपको नहीं लगता है? देखिए जी नासिर साहब, आप सवाल ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हम सारे नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। आपने जिस तरीके से भारतीय जनता की बात की, पार्टी की बात की, हम इस भद्रवाह के सिटीजन हैं। हमारे दादा, हमारे एंसेस्टर इस भद्रवाह में रहे हैं। हमने यही बात मेरे पिताजी ने और मेरे दादाजी ने कांग्रेस के लोगों से कही थी। उन्होंने हमारी इस बात को सुना नहीं और उन्हें इग्नोर किया कि भद्रवाह की डिस्ट्रिक्ट, अगर आज बीजेपी के लोग डिस्ट्रिक्ट की बात हमारी मान रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि अगर हमें आदरणीय मोहन भागवत जी के पास भी जाना पड़े, मुझे एज ए माजिद मलिक जाना पड़े भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो मैं जाऊंगा। अगर बीजेपी इलेक्शन में या इलेक्शन से पहले भद्रवाह के डिस्ट्रिक्ट की बात करती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं। हम उनसे डिस्ट्रिक्ट नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? अब क्या अच्छा होता कि जिस तरीके से आपने प्रश्न पूछा, इसी तरीके से कांग्रेस के लोग भी इलेक्शनों में हमसे वादा करते कि हम आपको डिस्ट्रिक्ट देंगे। क्या इसी तरीके से एनसी के लोग भी हमसे बात करते, हमसे पीडीपी के लोग भी बात करते? उन्होंने तो अपने मुंह बंद रखे हैं। कोई ना कोई तो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है, अगर कोई कर रहा है तो हम उसकी बात का स्वागत करते हैं। वो तो सत्ता में है, अभी भद्रवाह म्युनिसिपैलिटी से लेकर दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी है, अभी उनको क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, हम शुक्र करते हैं हमारे यहाँ पे फार्मर एमएलए हैं, चाहे भद्रवाह के हो, हमारे डीडीसी मेंबर हो, डोडा के हमारे एमएलए साहब हो, सब ने अपने स्टेटमेंट में भद्रवाह की डिस्ट्रिक्ट की बात की। हमें इस चीज की खुशी है कि आज एक माहौल बन रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी जायज बात का लोग साथ दे रहे हैं, जिसके लिए मैंने कहा कि हम चाणक साहब हैं। हमने चाणक साहब की सदारत में हम सारे फार्मर एमएलए से मिले, डीडीसी मेंबरान से मिले, म्युनिसिपैलिटी के लोगों से मिले, चाहे वो कश्मीर के हो चाहे जम्मू, हमने ये किताब उनको प्रेजेंट की। तो कहने का ये मतलब है कि आज एक माहौल पूरी चिनाब वैली में, पूरे जम्मू कश्मीर में बन रहा है कि भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, क्योंकि भद्रवाह का मेरिट है, इनकी एक हिस्ट्री है। तो जो भी भद्रवाह की बात करेगा हम उसको वेलकम करते हैं। साथ में आने का एक ही मकसद है कि हमें भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट दिलाना है। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहते हैं, ये मांग रखना चाहते हैं, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हमें कोई पॉलिटिकल माइलेज, हमें कोई क्रेडिट वगैरह वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए भद्रवाह में डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा मैं अभी आपको बात करूं कि भद्रवाह में डिस्ट्रिक्ट क्यों होना चाहिए। भद्रवाह में जैसे कि आपको पता है कि टूरिज़्म पोटेंशियल, इतना अच्छा टूरिज़्म पोटेंशियल है यहाँ भद्रवाह में, लेकिन यहाँ की डेवलपमेंट आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। अगर आप बात करें, कोई जब बंदा डोडा से भद्रवाह की तरफ आता है, पुल डोडा से, तो सबसे पहले हमें रोड्स दिखती हैं, रोड की खस्ता हालत आपको सबको दिखती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि रोड्स के साथ जो है उसमें हम इन्वायरमेंट को इतना क्लीन करें कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स वहाँ पे हम लगाएं साथ साथ में, सो दैट कि हमारी जो ब्यूटी है ना वहीं से अट्रैक्ट हो, ठीक है। और ये सब भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट के जो फंड्स होंगे उसके अंतर्गत हम इसको कर सकते हैं। और मैं आपको एक और चीज़, 2-3 पॉइंट्स, अभी ज़्यादा वक्त टाइम नहीं है यहाँ पे बात करने का, लेकिन 2-4 जो है मेरे मेन मोटिव्स कि भद्रवाह में हम लोगों को ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पेट्रोल प्राइसेस आप देखें आज की डेट में कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो हम लोगों को अगर भद्रवाह को एक अच्छी जगह पे पहुंचाना है तो हमें सोलर एनर्जीज़ की तरफ जाना चाहिए। हम इसके लिए भी गुजारिश करना चाहेंगे कि भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस हमें मिले और हम उस पर सोलर एनर्जी पे भी काम करें। सोलर एनर्जी में लाइक अपना रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं बहुत सारी, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो हमारे, क्योंकि हमारे वाटर बॉडीज़ इतनी हैं यहाँ पे, छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स लग सकते हैं। तो हम इतने रिच हैं इस चीज़ में, तो हमें क्यों ना यहाँ पे हमारी चीज़ें मानी जाए। उसके अलावा हमारे टूरिज़्म में जैसे गंडोला है, जैसे शिमला में अगर आप बात करें तो अभी हम शिमला क्यों हमसे डाइवर्स हैं, सिर्फ डेवलपमेंट ही एक कॉज है। शिमला में इतना टूरिज़्म पोटेंशियल क्यों ज़्यादा है हमसे भद्रवाह से, क्योंकि हम यहाँ पे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं अभी तक। जैसे कि जाई वैली की आप बात करें, जाई वैली भी बाइफरकेटेड नहीं किया गया है फॉरेस्ट लैंड से अभी तक ना। वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं,
कोई खाने की सुविधा नहीं है भदरवा में, अच्छे तरीके से कोई भी जगह नहीं है। जो कोई टूरिज़्म जब भी आता है, हमारे दोस्त आते हैं बाहर से, तो वही उनका यही कंप्लेंट होती है कि यहाँ पे ना पार्किंग है ना खाने की सुविधा है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहिए और हमारी जो डिमांड है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी मनोज सिन्हा जी से ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द हमें भदरवा को डिस्ट्रिक्ट स्टेटस दें। थैंक यू। सर हम ये लास्ट ईयर से खास करके हम तो यंगस्टर्स हैं, जसवंत सिंह चाड़क जी तो बहुत पहले से इस पे काम वर्कआउट कर रहे हैं। हमने तो लास्ट ईयर एक जेके सर्वाइवल मूवमेंट के तहत हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को अप्रोच किया था। उस पर लास्ट ईयर अगस्त में हमने स्टार्ट किया था ये सब, और काफ़ी हद तक उनका भी अच्छा रिस्पांस आया था। बट सिर्फ रिस्पांस आना सही नहीं है, जब तक हमें स्टेटस, जब तक हमें डॉक्यूमेंट्स में नहीं ना आता कि भदरवा डिस्ट्रिक्ट है, तब तक हम नहीं मानेंगे ये चीज़ों को। हमें सिर्फ भदरवा को डिस्ट्रिक्ट चाहिए, हमें किसी भी तरीके से मिले, बस मिलना चाहिए। डिमांड जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए, ये आज की डिमांड नहीं है, ये बहुत पुरानी डिमांड है। 1952 में ये डिमांड जो है हफ्ता एक शक्ल दे करके भदरवा को डेवलपमेंट, ये क्या नाम, डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए मांग जो है वो शुरू की। और उसके बाद आप देखते हैं कि बाद में और बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जी इस काम को उन्होंने अपने हाथ में लिया, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भदरवा ब्यूटीफाइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने ये 1972 से ही इसने काम करना शुरू किया और उस वक्त से ये फिर उसके बाद यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर काउंसिल है, तो उन्होंने भी इस काम के लिए वो पेश रहे, काफ़ी कोशिश की। लेकिन हमने देखा कि हर हुकूमत ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। अब हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि नहीं, कहना पड़ता है कि वो एक कहावत है कि ना कातिल बुरा था ना शमशीर बुरी थी, मैं ही बुरा था, मेरी तकदीर बुरी थी। क्योंकि जब जो कुछ हो सकता था लोगों से कोशिश की, लेकिन किसी भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं दी। किसी ने इस चीज़ को, हमारी मांग को सबने नजरअंदाज किया। बिल्कुल नजर। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, 2006 के अंदर गुलाम अली आजाद साहब ने बड़े डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए जी। आज वो भदरवा के सीएम थे उस वक्त, वो चाहते तो भदरवा में डिस्ट्रिक्ट दे सकते थे जी, लेकिन नहीं दिया। लेकिन अगर कांग्रेस ने ऐसा स्टेप नहीं लिया, फिर उसके बाद कांग्रेस की क्या हालत हुई पूरी भदरवा में, क्या पूरे देश के अंदर, ये सबके सामने है। मौजूदा सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से पूरी सत्ता की दौड़ है। क्या आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे स्टेप लेने चाहिए और भदरवा को डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहिए? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि हम इसी उम्मीद से इस वक्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमने एक रास्ता जो था, एक तरीका था जो डेमोक्रेटिक तरीका था, मांग करना प्लेटफॉर्म के ज़रिए, प्रेस के ज़रिए, मतलब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब ये जो है वो उनका इस्तेमाल हमने इस मांग के लिए किया। लेकिन उसमें हम देखते हैं कि रिजल्ट जो है ज़ीरो ही रहा। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि अब नई हुकूमत आई है जो यकीन करते हैं किस बात में, वो यकीन, ये जो हुकूमत है वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये नई हुकूमत का इस वक्त नारा है, स्लोगन है उनका, सबका साथ सबका विकास। तो हम ये चाहते हैं कि इस नारे पर अमल हो, इसको अमली जामा पहनाया जाए। ये नहीं कि कहने से नहीं, नारे लगाने से नहीं, बल्कि इसको अमली जामा पहनाया जाए और सबका साथ ले करके साथ, हाँ, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। आप देखिए कि हर जगह, छोटी से छोटी जगह जो है वो इस वक्त काफ़ी तरक्की कर रही है।
सब जगह हुकूमत ने डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए हुए हैं, लेकिन आप अपने भद्रवा में देखिए कि यहाँ और छोड़ करके छोटी छोटी सड़कें जो हैं वो भी नहीं हैं। हमारी मांग कब किसी चलती है कि भलारा चिराला को चिंता के साथ मिलाने वाली एक छोटी सी सड़क बनाई जाए, लेकिन वो सड़क आज तक नहीं बनी। आप देखिए कि कारा भद्रवा जाई रोड जो है कब से बन रही है, और बहाना क्या था उस वक्त? नहीं जी, फॉरेस्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अरे क्लियरेंस सर्टिफिकेट कब कब मिला है, उसके बावजूद भी इस वक्त तक वो सड़क जो है वो मुकम्मल नहीं हो रही। इसलिए मैं इसके सिलसिले में मेरी अर्ज ये है कि मैंने अर्ज किया कि ये जो है पहले जो डेमोक्रेटिक सिलसिला था, तरीका था, ढंग था मांग को अपनी मांग को मनाने का, वो तो हमारा फेल हो चुका है। अब हम मायूसी की हालत में ये कह रहे हैं, मैंने मायूसी की हालत में ये कहा, क्या ना कातिल बुरा था ना शमशीर बुरी थी, खुद ही मैं ही बुरा था, मेरी तकदीर बुरी थी। मैं समझता हूँ कि शायद भद्रवा के लोगों की तकदीर ही अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट का दर्जा, जबकि एक रियासत जो है, एक मुकम्मल रियासत, वो आज जो है कि वो समझ लीजिए यहाँ कुलसाड़ी से लाकर सरपेंडल तक यहाँ तक महदूद हो गई है। तो हमारा इस सिलसिला में ये मांग है, हम चाहेंगे कि अभी हम इस चीज़ को मरकज़ के सामने, उनके सामने ये पेश करें, ये चीज़ उनके सामने फैक्ट्स रखें, किन वजूहात की बिना पर हम भद्रवा में डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं। वो तमाम वाक़यात और वजूहात जो हैं हुकूमत के सामने पेश करें, ताकि उनके जहन में ये चीज़ आ जाए, वो समझें कि वाकई ही भद्रवा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और हो रही है अभी तक। क्योंकि ये नई गवर्नमेंट जो मौजूदा गवर्नमेंट बनी हुई है, इसको बने हुए भी इतना वक्त हो गया, लेकिन यहाँ पर तरक्की के सिलसिले में कोई काम नहीं, जगहों को चले गए। लेकिन कभी भी भद्रवा में एक दिन का भी यहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हुआ। 15 ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कैडर के, ये भद्रवा के लोगों को तो बुरा कहते हैं ना, बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं वो लड़ाके हैं, झगड़ालू हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम क्लैश होता है, ये होता है। अरे भाई ये बताओ मुझे, कोई एक मिसाल दे दो कि भद्रवा में हिंदू मुसलमान कब क्लैश हुआ। यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे चलते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उनको नाकामयाब, उनको जान करके ये लेवल लगाया जाता है कि यहाँ फिरका परस्ती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त हमारे जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर्स, चेयरमैन, बाकी लोग जो हैं सारे जो भी हैं वो भद्रवा के हैं, उनको भद्रवा के साथ प्यार है, प्रेम है, और उम्मीद करते हैं कि वो अपने तौर पर भी सिर्फ अपनी हैसियत से, इस पोस्ट से नहीं बल्कि पार्टी के तौर पर भी वो इसके लिए जदोजहद जो है वो करेंगे। भद्रवा में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल वो चाहिए। तो क्या क्या करना चाहिए? देखो ये तो डिजर्व करता है, भद्रवा डिजर्व करता है डिस्ट्रिक्ट के लिए। ये तो बनना चाहिए क्योंकि ये पुरानी तहसील जो थी उसकी 4 डिवीजन, जो मैंने अभी कहा कि 4 डिवीजन बन गई इसकी, सब डिवीजन को मिलकर ये डिस्ट्रिक्ट बन सकता है।